नमस्कार। मैं शिव शंकर सारथी आपके अपने छत्तीसगढ़ सारथी से। तो मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह की तरह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काम और कारनामे दिखने लगे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं अंतर्राज्यीय बस स्टैंड की। अंतर्राज्यीय बस स्टैंड के बारे में पत्रिका अखबार ने यह खबर छापी है कि 14 बस ऑपरेटर को सॉप्स देकर बस स्टैंड को शुरू किया जा रहा है और बाकी की 10 दुकानें मठ को दे दी गई हैं। आप सबको यह याद होना चाहिए कि अंतर्राज्यीय बस स्टैंड बनाने के लिए महंत दूधाधारी मठ की जमीन को लिया है छत्तीसगढ़ सरकार ने और 2.5 साल बीतने के बाद भी मठ को जमीन नहीं दी जा सकी है। वो एमए किया मास्टर है हा? और वो चौथी की बच्ची जो है वो पहली का पुस्तक को पढ़ नहीं पाई है, बताइए। और ये बच्चा चौथी पहुंच गया, चौथी वाला 7वीं पहुंच गया, 7वीं वाले को मैं चौथी का पुस्तक दिया हूं, वो पढ़ नहीं पा रहा है। क्या है ये? पत्रिका अखबार ने आज भी छत्तीसगढ़ सरकार के कामों और कारनामों को जमकर जगह दी है। पत्रिका अखबार ने ही यह छापा है कि कैसे दोनों ही दलों के दो चेहरे हैं। दोनों ही दल आए दिन धरना प्रदर्शन रैली आदि करते हैं और यह जताने और बताने का प्रयास करते हैं कि वो 21 हैं, सामने वाला दल 19 है। यही बात भारतीय जनता पार्टी कहती है कांग्रेस के बारे में और कांग्रेस और छत्तीसगढ़ सरकार बार बार यह जताने और बताने का प्रयास कर रही है कि वो 21 हैं और भारतीय जनता पार्टी 19 है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी 17 या 19 थी। कि बहने की शिकायत मिली है, नंबर 1। दूसरा, ग्राम गोठान धुरेना। मंत्री जी, अब मैं पूरा पढ़ूंगा ना अध्यक्ष जी? नहीं सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए। मुझे पढ़ने दीजिए ना। ये बरसात के पहले बह गया कि बात का ये पूछा? तो जताने और बताने का ये जो खेल चल रहा है उसके तहत वार्ड स्तरीय एक कार्यक्रम किया रायपुर दक्षिण के विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने। उन्होंने अपने कार्यालय तत्पर से उन्होंने वार्ड स्तरीय कैंडल यात्रा की शुरुआत की और इस यात्रा से पहले उन्होंने सावन मेले के कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया था। इस कार्यक्रम में विधायक रहे श्रीचंद सुंदरानी ने भी हिस्सा लिया और राजधानी में ही आवाज बना चुके अजय चंद्राकर इस कार्यक्रम से दूर थे। हो सकता है अजय चंद्राकर साहब कुरुद में कैंडल यात्रा निकाले रहे हों, हो सकता है, हम श्योर नहीं है। और इसी तरह हो सकता है राजेश मूणत रायपुर पश्चिम से विधायक रहे और 15 सालों तक मंत्री रहे राजेश मूणत ने भी वार्ड स्तरीय कार्यक्रम तत्पर से दूरी बना ली थी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मीडिया को जो फोटोज भेजे गई हैं उन फोटोज में कार्यकर्ता दिखाई पड़ रहे हैं। बड़े नेताओं में सिर्फ श्रीचंद सुंदरानी दिखाई पड़ रहे हैं जिनके कंधे रायपुर जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी है। तो रायपुर दक्षिण के विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने बिजली के दरों में जो बढ़ोतरी हुई है, 75 पैसे की जो बढ़ोतरी हुई है, उसको लेकर एक राजनीतिक कार्यक्रम किया है। बृजमोहन अग्रवाल के लिए यह बहुत सदमे भरी खबर होनी चाहिए कि 125 रुपये कल ही गैस सिलेंडर की कीमत बढ़े हैं, यानी कि अब रायपुर में लगभग गैस का सिलेंडर 1000 रुपयों का हो गया है। जब सीधे गैस कंपनियों ने 125 रुपये की बढ़ोतरी की है गैस सिलेंडर में, ऐसे 1 रुपये से कम की बढ़ोतरी कैसे विरोध के लायक है, यह बताना चाहिए रायपुर दक्षिण के विधायक बृजमोहन अग्रवाल को। तो पत्रिका अखबार ने छत्तीसगढ़ सरकार के कामों और कारनामों को ही नहीं, रायपुर नगर निगम के कामों और कारनामों को भी बराबर जगह दी है। हम सब देख रहे हैं कि कैसे डॉक्टर रमन सिंह की तरह महापौर एजाज ढेबर जबरिया विकास थमा रहे हैं। जय स्तंभ चौक, ओसीएम चौक, राजभवन चौक, कक्कड़ ब्रदर्स चौक और कबीर चौराहे का उन्होंने जबरिया विकास कर दिया है। एक और रायपुर नगर निगम यह बताता है कि उसके पास रेवेन्यू की कमी है। आए दिन महापौर एजाज ढेबर छत्तीसगढ़ सरकार के सामने हाथ फैलाए नजर आते हैं और बिना मांगे ही नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया आए दिन महापौर एजाज ढेबर को रुपया मंजूर कर दूंगा की बात कहते हैं। थोड़े दिनों पहले हमने एक शो में यह बताया था कि नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने, डॉक्टर शिव डहरिया ने 60 करोड़ रुपये नगर निगम रायपुर को दूंगा की बात कह दी थी। तो जहां एक और
कामों की बात हो रही है, वहीं कारनामा ये है कि डेंगू के मरीज 200 के आंकड़े को छूने लगे हैं और महापौर एजाज ढेबर डॉक्टर रमन सिंह की तरह जबरिया विकास के काम में लगे हुए हैं। कई चौक चौराहों के बाद जबरिया विकास हो रहा है प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी के तिराहे का। कालीबाड़ी में इंदिरा गांधी साहिबा की जो मूर्ति लगी है वहां जबरिया विकास किया जा रहा है। राजधानी रायपुर के लोगों को जाकर देखना चाहिए कि महापौर एजाज ढेबर कई चौक चौराहों के बाद इन दिनों इंदिरा गांधी की प्रतिमा के सामने आजू बाजू तिराहे के पास जबरिया विकास का काम कर रहे हैं, जहां एक और रेवेन्यू की भारी कमी है। कारें बदली जा रही हैं, जोन कमिश्नर्स को भी कारें दे दी गई हैं। चौक चौराहों के पास आसपास जबरिया विकास किया ही जा रहा है और कचरा की जो गाड़ियां हैं वो आए दिन वार्डों के रिपेयर शॉप में देखी जा सकती हैं। तो जहां मंत्रियों ने बार बार कारें बदल ली हैं, ऑफिसर्स के लिए बार बार कारें बदल दी गई हैं, नई नई कारें खरीद दी गई हैं, तो राजधानी रायपुर जिसके बारे में स्मार्ट सिटी का दावा किया जाता है, तो स्मार्ट सिटी से जो कचरा कलेक्शन किया जाता है वो गाड़ियां कितनी पुरानी हैं और बार बार वो वार्डों के रिपेयर शॉप में क्यों खड़ी रहती हैं, यह बताना चाहिए जबरिया विकास करने वाले महापौर एजाज ढेबर को। जबरिया विकास की कड़ी में संजय गांधी चौक के पास भी विकास किया जा रहा है। जबरिया विकास हम क्यों कह रहे हैं यह भी बता देना चाहते हैं। एमएमआई अस्पताल के सामने कुछ साल पहले जबरिया विकास किया गया और वहां जब पानी भरने लगा तो हाल के दिनों में फिर से लेवल बनाने की कोशिश हुई है और इसी तरह से एक भयानक विकास किया था डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में। यह विकास हुआ था कार्डर नर्सिंग होम के बिल्कुल सामने। आम्रपाली सोसाइटी जाने की जो सड़क है वहां भयानक विकास किया गया था, जिसके चलते फिर से वर्तमान के कार्यकाल में महापौर एजाज ढेबर के कार्यकाल में लेवल बनाया जा रहा है। सड़क में जो अनबैलेंस की जो स्थिति थी, जहां पानी भरा करता था, तो वहां भयंकर विकास के सामने अब लेवल बनाने वाला विकास काम किया जा रहा है। और इसी तरह 70 वार्डों में जमकर नालियां बनाई जा रही हैं। नाली से गंदा पानी, बारिश का पानी बहने के काम आता है, लेकिन रायपुर नगर निगम के कामों को यदि आप गंभीरता से देखें, सर्वे करें, एनालिसिस करें, तो आप पाएंगे कि 70 वार्डों में आए दिन नाली निर्माण का कार्य किया जाता है। नाली निर्माण का कार्य जो आए दिन करने की जरूरत आन पड़ती है, उसकी वजह गुणवत्ता का अभाव है। गुणवत्ता का भारी अभाव है नगर निगम के कामों में और शायद इसीलिए आए दिन 70 वार्डों में कहीं न कहीं नाली का निर्माण किया जाता है। नालियों के इस निर्माण को भी रायपुर नगर निगम विकास कहता होगा शायद। तो डॉक्टर रमन सिंह की तरह, बिल्कुल डॉक्टर रमन सिंह की तरह भूपेश सरकार भी भारी भयंकर विकास, भयानक विकास, जबरिया विकास के काम में लगी हुई है। जिस तरह से डॉक्टर रमन सिंह कुपोषण में कमी आ गई है का दावा किया करते थे, उसी तरह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल औसतन 3 और 6 महीनों में यह बताते हैं कि कुपोषण में कमी आई है। हाल के दिनों में 1-2 दिनों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से यह बताया जा रहा है कि 1.5 लाख बच्चे कुपोषण से बाहर आ गए हैं। कुपोषण से बाहर आ गए हैं यह बताया करते थे डॉक्टर रमन सिंह और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी बता रहे हैं। सरकारों को यह बताना चाहिए कि आखिरकार गर्भवती महिलाएं कुपोषित क्यों रह जाती हैं। इतनी योजनाएं होने के बाद भी जब छत्तीसगढ़ सरकार वनोपजों के बारे में बता रही है कि उन्होंने वनोपजों खरीद की संख्या 52 वनोपजों को मंजूरी देकर इतिहास रच दिया है, करोड़ों के आवंटन की बात छत्तीसगढ़ सरकार बता रही है और इसी तरह से राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना की बात छत्तीसगढ़ सरकार कह रही है, तो आखिरकार जच्चा बच्चा कुपोषित क्यों रह जा रहे हैं, यही हमारा सबसे बड़ा सवाल है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से। तो छत्तीसगढ़ में जहां छत्तीसगढ़ सरकार और नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के जो काम काज हैं वो खुद ही अनबैलेंस है। एक और छत्तीसगढ़ सरकार यह बताती है कि विकास किया जा रहा है, समुचित विकास की बात छत्तीसगढ़ सरकार कहती है, लेकिन आप ज्यादातर 8-10 विभागों के कामकाज पर पैनी निगाह रखें और उसे एनालिसिस करें तो आप पाएंगे कि कहीं न कहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कार्यकाल डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल की तरह
चल फिर रहा है। आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ सारथी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज 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 हमारे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ सारथी को सब्सक्राइब भी जरूर करें।